बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2026-2027 की ताज़ा वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ख़ास तौर पे जो हमारी रियल एस्टेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर आने वाले बजट में कुछ तजावीज़ हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो उसके लिए कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मुल्क की तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए क्या किरदार होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब हम एक प्लॉट के ऊपर घर शुरू करते हैं तो तकरीबन 75 से 80 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें, जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जो कि लोकल सतह पे काम करती है यहाँ पे। उसके साथ तकरीबन 6000 के करीब आइटम यूज़ होती है घर की कंस्ट्रक्शन में। इन सारी चीज़ों को बनाने में एक इंडस्ट्री का एक बड़ा वसी दायरा है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, लगा हुआ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और यहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो सकती है। वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ वो चल जाती है। उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पे आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, कोई आपको बेरोज़गारी में कमी वाक़ई होती है इसमें और बहुत ज़्यादा लोग इसमें एंगेज हो जाते हैं। इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो साथ सारी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करती है। अब मेरी एक तजवीज़ ये है कि जिस तरह 2022 की हुकूमत ने उस वक़्त 2020 में एक स्कीम दी थी जो 22 तक चली थी, उसके मुताबिक अगर कोई क्लाइंट प्लॉट ख़रीदता है और 2 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर अपनी ड्राइंग पास करवा लेता है, नक्शा पास करवा लेता है घर शुरू करने के लिए, तो उससे एफबीआर या कोई मुतलका इदारा किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेगा। उसका ये होगा कि जब 2 साल के अंदर अंदर वो घर शुरू कर लेगा और एक स्टेज पे आके उसने घर में रहना है या घर बेचना है। इसमें घर बेचने वाले 90% होंगे और रहने वाले 10% होंगे। अब जो 90% लोग हैं उन्होंने प्लॉट खरीदा, आपने उससे नहीं पूछा, उसने घर शुरू कर लिया, उसने साथ अपने 80 इंडस्ट्रीज चला ली, 7 लोग लगा लिए, 6000 आइटम यूज़ हो गई। हमारी लोकल सतह पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मोस्टली 70 से 80% हम लोकली तैयार करते हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में तैयार होती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। कुछ लोग 5% चीज़ें इंपोर्ट करके काम चला लेते हैं और कुछ लोग 25% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपनी पसंद के मुताबिक और बजट के मुताबिक। अब बिल्डर या इन्वेस्टर जब घर शुरू करेगा और 2 साल प्लॉट खरीदेगा, 2 साल के बाद वो घर शुरू करेगा, उसके 1 डेढ़ साल बाद उसका घर मुकम्मल होगा, वो घर बेचेगा। उसके बाद जब वो घर बेचेगा तो 2 किस्म के वो टैक्स देगा आपको, फेडरल गवर्नमेंट को। नंबर 1, वो जब घर बेचेगा तो उससे आपने 7E डिमांड करना है, वो पे करेगा। कैपिटल गेन टैक्स डिमांड करना है, वो पे करेगा, एक ख़ास परसेंटेज है, वो ट्रांज़ैक्शन के टाइम पे होती है। तीसरे नंबर पे जब अपनी रिटर्न देने जाएगा तो उसके ऊपर जो उसको इनकम हुई है, उस इनकम के ऊपर एक ख़ास स्लैब है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, वो 10% से शुरू होती है और 35% तक जाती है। उसके ऊपर दोबारा उसने टैक्स देना है। तो टैक्स तो गवर्नमेंट को आ गया, लेकिन हौसला अफजाई ये हुई लोगों के कि आपने प्लॉट खरीदना है और उसको हमने इस तरफ लेके आना है कि आपने प्लॉट रख के प्लॉट नहीं बेचना, आपने प्लॉट के ऊपर घर बनाना है, उस घर को सेल करना है ताकि इंडस्ट्री चले और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके ऊपर मेरी तजवीज़ ये है कि ये जो 2020 में स्कीम आई थी और 22 तक चली थी, गवर्नमेंट अगर उसी को थोड़ा फाइन ट्यून करके उसको रिफाइन करके लगा दे तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल जाएगी और हमारे मुल्क की मैशत को खातिर खा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।